हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 28 सितंबर 28 सितंबर और मैं लेकर आया हूं जबरदस्त स्टैटिक करंट जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन और आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में आज से क्विज शुरू करने जा रहा हूं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आपको जवाब देना है। और दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे वो आने वाले परीक्षाओं के लिए संजीवनी बनने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, कंप्लीट वीडियो देखें, आज से जुड़े क्विज से। तो पहला क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल एवं नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में अपसपा कानून को 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। अपसपा कानून आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये 1957 एक्ट के अंतर्गत आया था, 1957 अधिनियम, और ये लागू हुआ था 1958 में। दोस्तों यह मुख्यतः मणिपुर और असम के अशांत क्षेत्र में, जो वो क्षेत्र था जहां पर अशांति थी, उस क्षेत्र में हमारी आर्मी फोर्सेस के लिए एक स्पेशल पावर दे दी गई थी, जिसके अंतर्गत वो किसी के भी घर में कितनी बार भी पूछताछ कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, बिना किसी के अनुमति के वो वहां पर जा सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर हमारी आर्मी फोर्स को है। और अभी हाल ही में ये अरुणाचल और नागालैंड के कुछ इलाकों में इसे 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। मणिपुर में भी इसे बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मणिपुर में बढ़ाया गया था। आपने इरोन शर्मिला का नाम सुना होगा। उसने इसके खिलाफ बहुत सालों तक, लगभग 16 सालों तक भूख हड़ताल करी थी इरोन शर्मिला ने। तो ये बड़ा चर्चाओं में था अपसपा कानून। दोस्तों अब नागालैंड की बात करूं, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड के गवर्नर है एल गणेशन, राज्यपाल एल गणेशन है। नागालैंड चर्चा में रहा था फगनौन कन्योक। फगनौन कन्योक जो है नागालैंड की पहली राज्यसभा सदस्य महिला बनी थी। पहली राज्यसभा सदस्य महिला, उसका नाम था फगनौन कन्योक। जबकि नॉर्थ ईस्ट में आरबीआई का पहला क्षेत्रीय कार्यालय जो है रीजनल ऑफिस आरबीआई का, ये भी खोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, ये नागालैंड में खोला जाएगा। जबकि आधार से जुड़ा हुआ जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है नागालैंड। अब दोस्तों जैसे अपसपा कानून है जो आर्मी फोर्स को एक स्पेशल पावर देता है, वैसे ही कुछ भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहां पर जाने के लिए हमें पहले अनुमति लेनी पड़ती है। ना हम निवास कर सकते हैं, ना घूमने जा सकते हैं, पहले उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वो है ILP स्टेट, इनर लाइन परमिट स्टेट। दोस्तों बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगोल्यूशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगोल्यूशन जो आया था, इसके अंतर्गत एक विशेष प्रावधान लाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगोल्यूशन 1873 के अंतर्गत अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड, इन 3 राज्यों को ILP राज्यों का दर्जा दिया गया, इनर लाइन परमिट का दर्जा दिया गया। अब यहां पर जाने के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है, यहां पर निवास करने के लिए, घूमने के लिए, इन्हें कहते हैं ILP। याद रखना 1873 ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगोल्यूशन। अगला है दोस्तों 6 शेड्यूल, जो हमारी 6ठी अनुसूची है, वो भी एक विशेष प्रावधान रखती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 राज्यों में जो SC ST एरियाज हैं वहां के लिए स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है। ये आपकी 6ठी अनुसूची है। दोस्तों 3 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। अपसपा कानून फोर्स के लिए एक स्पेशल पावर है जो 1958 में लागू हुई थी, 1957 एक्ट में आई थी। ILP वो स्टेट है, इनर लाइन परमिट, जहां पर जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। ये कानून कब बना था? 1873। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगोल्यूशन, कौन से राज्य हैं? अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। वहां पर रहने वाले SC ST एरियाज हैं, वहां के लिए स्पेशल प्रोविजन है। दोस्तों आज ताबड़तोड़ क्वेश्चन होने वाले हैं, आज विस्फोट होने वाला है और लास्ट में क्विज होगा। बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट बनाए रखें। और अब हम चलेंगे पहले अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल्म 2018 जो मलयालम भाषा में जो मूवी है
वह एंट्री मूवी के रूप में 96 ऑस्कर 2024 जो 2024 में ऑस्कर पुरस्कार दिए जाएंगे लॉस एंजल्स में, उसके लिए नॉमिनेट हुई है एंट्री मूवी के रूप में। उसका नाम है फिल्म 2018। दोस्तों 96 ऑस्कर 2024, जबकि 95 ऑस्कर जो था वो 2023 में दिए गए थे। जो 95 ऑस्कर थे, बेस्ट पिक्चर थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जबकि बेस्ट एक्टर था ब्रेंडन फ्रेजर, उनकी मूवी थी द वेल। बेस्ट एक्ट्रेस थी मिशेल योह, ये पहली एशियन एक्ट्रेस है जिसे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर में। बेस्ट डायरेक्टर थे डैनियल क्वान, जबकि बेस्ट सॉन्ग था नाटो नाटो RRR मूवी जिसके डायरेक्टर है राजमौली। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी थी द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर के डायरेक्टर थे कार्तिकी गोजविल्स। अब मैं बात करूं भारत में, इस बार नाटो नाटो सॉन्ग के लिए दिया गया है। इससे पहले सबसे पहले भानु अथैया को 1983 में गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में उन्हें मिला था ऑस्कर, और गांधी मूवी बनाई थी रिचर्ड एटनबरो ने। जबकि 2002 में भानु अथैया को ही लगान मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइनर में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। 2009 में एक मूवी आई थी स्लम डॉग, उसमें गाना था जय हो, और उसमें AR रहमान ने वो जय हो जो उसमें म्यूजिक दिया था, तो जय हो के म्यूजिक के लिए ऑस्कर मिला था 2009। तो भारत के लिए 2023 बहुत स्वर्णिम साल लेकर आया था कि हमारा बेस्ट सॉन्ग था RRR का नाटो नाटो, राजमौली उसके डायरेक्टर थे। और इस बार हमने जो एंट्री मूवी के रूप में नॉमिनेट की है उसका नाम है फिल्म 2018। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने कहा था आज होंगे ताबड़तोड़ बैटिंग। अभी तो भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ना है, MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ना है, और फिर क्विज करनी है। आज तो ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन कचरा बैंक। पॉलीथीन कचरा बैंक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अपना देवभूमि उत्तराखंड बन चुका है, जिसकी कैपिटल देहरादून है। पॉलीथीन कचरा बैंक से अभिप्राय है, दोस्तों आपने देखा कचरा को बीनने वाले जो लोग आते हैं, जो कचरा को बीनते हैं और उससे फिर जो उन्हें लगता है कि उपयोगी उसको ले जाते हैं, तो यहां पर कचरा बैंक जो होगा उनसे 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कचरा खरीदेगा। तो एक कचरा बैंक जो उत्तराखंड में 3 स्थलों पे 3 जगहों पे खोला जाएगा देहरादून में। दोस्तों अब प्लास्टिक, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकना, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं लेकर आया हूं। जैसे इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पेपर बैग डे ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये बैन कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक स्कीम जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू कर दी गई है। जबकि पतली प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, न्यूजीलैंड था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, T20 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर दक्षिण एशिया खेलों में नेपाल ने कारनामा करके दिखाया, मंगोलिया पर ठोक दिए 314 रन। मात्र 20 ओवर में 314 रन ठोक दिए, 314 रन जो थे 314, और 26 छक्के मारे थे, 26 सिक्सर्स। और इसमें एक खिलाड़ी था जिसका नाम था कुशल मल्ला, इसने 34 गेंदों में 100 रन मारे थे। मात्र 34 गेंदों में 100 रन इसने मार दिए थे। नेपाल जिसकी कैपिटल काठमांडू है, जिसके प्रेसिडेंट है रामचंद्र, जिसके PM है पुष्प कमल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन। कुछ क्षण पहले, आज ही 28 सितंबर को, कुछ क्षण पहले MS स्वामीनाथन जो है उनकी मृत्यु हो गई है। भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारत में कृषि के रूप में एक अनोखी पहल इन्होंने शुरू करी थी।
आज भारत कृषि में अग्रणी देश के रूप में माना जाता है। इनका बहुत अहम योगदान था। आदि सर की क्लास और मेरे सभी छात्रों की ओर से मैं इनको सत सत नमन करता हूं और याद रखेगा इनके योगदान को भारत हमेशा। इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, जबकि 28 सितंबर आज के दिन चेन्नई में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके द्वारा भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा। तो 1967-68 के अंतर्गत पहली बार हरित क्रांति, फिर दूसरा 1967-78 तक ये दूसरी बार हरित क्रांति, जिसका उद्देश्य था खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देना और मुख्यतः गेहूं पर फोकस किया गया था और गेहूं का बीज लाया गया था जिसका नाम था मैक्सिकंद गेहूं का बीज, जिसके लाने के कारण भारत में लगभग उस साल 200% वृद्धि हुई थी गेहूं के उत्पादन में। 1967-68 की मैं बात कर रहा हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, जबकि विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन जो था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया था 1960 में। नॉर्मन बोरलॉग जिनके नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है, और अभी मैंने पढ़ा था 2023 में स्वाति नायक को दिया गया ये अवार्ड, जबकि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में पीस में नोबेल प्राइज मिला था। अगर मैं एम.एस. स्वामीनाथन जी की उपलब्धि की बात करूं तो उनको भारतीय कृषि अनुसंधान में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था 1961 में, जबकि ICAR महानिदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। जबकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस में स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल भी थे ये 1982-88 तक। जबकि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जब दिया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया था 1987, ये पहले व्यक्ति थे। इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 1967 में इन्हें पद्म श्री, 1972 में इन्हें पद्म भूषण, 1989 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जबकि रमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में इनको दिया गया था और आज ये इनकी मृत्यु हो गई है और ये पूरा भारत हमेशा इनको याद रखेगा। आज भारत कृषि में अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है। इनका बहुत अहम योगदान है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। पहला रेबीज का वैक्सीन टीका बनाया था लुई पास्चर ने, जिन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला था। जबकि रेबीज फ्री, रेबीज मुक्त राज्य भारत का गोवा बन चुका है। अब कमेंट बॉक्स पे लिखें कि रेबीज किसके कारण होता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डे जो सितंबर के हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियरिंग डे, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को 17 को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, 24 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस, 26 सितंबर को लोकतंत्र दिवस जो था, ये तो 15 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 26 सितंबर को मनाया जाता है परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को और 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस। इसके अलावा 27 सितंबर को कल विश्व पर्यटन दिवस और आज 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। चलते हैं दोस्तों, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भगत सिंह जिन्हें शाहिद आजम कहते हैं, शहीद आजम, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। क्रांतिकारी जो कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
जो 1924 में बना था और जो कि कानपुर में स्थापित किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा एक संगठन बनाया गया था और इस संगठन में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे भगत सिंह। यह एक ऐसा संगठन था जो भारतीयों के अंदर क्रांतिकारी विचारों को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था। शस्त्र चलाना, कैसे हथियार चलाने हैं, कैसे धन इकट्ठा करना है, किस तरह से भारत में प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान करनी है, राज्यों का संघ किस तरह से स्थापित करना है। इस प्रकार एचआरए ने एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन बनाया। लेकिन ठीक 9 अगस्त 1925 की बात है जब काकोरी कांड जो था, ये लखनऊ के पास काकोरी जगह पड़ता है जहां पर मालगाड़ी से बहुत सारे सामान चोरी कर दिया था एचआरए के सदस्यों ने, जिसके कारण अनेक सदस्यों पे मुकदमा लगा दिया गया और 4 सदस्यों को फांसी की सजा दे दी गई, जिसमें प्रमुख नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेड़ी, अशफाक उल्लाह खान एवं रोशन सिंह। ये 4 क्रांतिकारी जो थे एचआरए के, इनको फांसी की सजा दे दी गई और फिर 4 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दिया गया। ये 4 आजीवन कारावास जो थे, ये थे आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा एवं सचिंद्रनाथ सन्याल। तो चंद्रशेखर आजाद को तो पुलिस पकड़ नहीं पाती और चंद्रशेखर आजाद भाग जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में HSRA की स्थापना करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और फिर इस तरह से दोबारा से एक क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं। 17 दिसंबर 1928 का वो ऐतिहासिक दिन था जब सैंडर्स एक पुलिस अधीक्षक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिनमें बड़ा नाम था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। ये 3 बड़े नाम थे जिन्होंने लाहौर में उड़ा दिया था सैंडर्स को, और इसलिए उड़ाया था क्योंकि सैंडर्स ने बहुत पहले की बात है जब लाला लाजपत राय जो थे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो 30 अक्टूबर 1928 को वो विरोध कर रहे थे। इसी वजह से सैंडर्स ने उनकी हत्या करवा दी, जिसका बदला लिया था 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने उड़ा दिया था सैंडर्स को लाहौर में। उसके बाद सबसे बड़ी घटना घटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय जो विधान परिषद थी दिल्ली में, वहां पर भगत सिंह के द्वारा एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंके गए थे और उसके साथ बहुत सारे पर्चे फेंके गए थे और पर्चों में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता पड़ रही है, और वहां पर बम धमाके कर दिए गए थे, जिसके बाद इनको, बटुकेश्वर को और भगत सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया था और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई और आज उनका जन्म दिवस था। उनके बलिदान को हम सत नमन करते हैं और उनकी वो लाइनें आज भी दिल में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें कि वतन में किस तरह से प्रेम करते वतन से कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। जब उन पे फांसी की सजा दे दी जा रही थी तो उनकी आंखों में एक चमक थी और ये लाइन वो कह रहे थे कि दिल में निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। तो दोस्तों, भगत सिंह जी बहुत बड़े क्रांतिकारी और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन रॉय 22 मई 1772 को भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पितामह, भारतीय सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, नव प्रभात का तारा, अनेक नामों से जिन्हें जाना जाता है, राजा राममोहन रॉय, जिनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। एक बार अपने पिता, इनके पिता जो थे एक ब्राह्मण थे और ये एक टाइटल लिखते हैं, भगवान एक है, ईश्वर एक है, जिससे इनके पिता
इनसे चिढ़ जाते हैं और इनको धक्के मारकर बाहर भेज देते हैं। जब इनको बाहर भेजा जाता है तो ये अपने दोस्त जॉन डिकवी की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते हैं। अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान हो जाता है, जर्मन, जापानी, हिब्रू सभी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, अनेक धर्मों का अध्ययन करते हैं और फिर उसके दौरान अनेक अखबार एवं अनेक ऐसी किताबें प्रकाशित करते हैं जिन्होंने भारत में आधुनिकता का विकास किया। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसका मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा का बहिष्कार, एकेश्वरवाद को समर्थन, बहुदेववाद प्रथा का विरोध, दास प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। और ठीक, लेकिन क्या होता है, बात होती है जब ये 1828 में ब्रह्म समाज जैसे बड़ा मूवमेंट करते हैं तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन 1830 में राजा राममोहन रॉय जो थे, अकबर सेकंड की पेंशन रुक जाती है, जिस सिलसिले में लंदन जाते हैं और इंग्लैंड में जाते समय इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। और उसी दौरान 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। मिरातुल अखबार इन्होंने फारसी भाषा में 1822 में लिखा, ब्रह्मनिकल अंग्रेजी भाषा में लिखा, एकेश्वरवाद का तोहफा ए गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट 1809 में लिखा और प्रीसेप्टस ऑफ जीसस इन्होंने 1822 में लिखा। तो दोस्तों कैसा लगा? अब आपका इंतजार खत्म हुआ, अब चलते हैं आज की क्विज की ओर। जबरदस्त 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन ये चलेंगे 5 दिन तक और जो देगा सबसे पहले जवाब उसको मिलेंगे जीएस की स्पेशल नोट्स। तो चलते हैं आज के 5 क्वेश्चन। पहला दिन दोस्तों, तो आज का काउंटडाउन शुरू, क्विज शुरुआत, पहला दिन। देखते हैं कौन रहता है विनर। 5 के 5 जो जवाब दे देगा वो बनेगा आज के क्विज का विनर। पहला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन बी 92 रियो सम्मेलन, सी 2015 पेरिस सम्मेलन, डी 1987 ओजोन संरक्षण, ओजोन कंजर्वेशन। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें। अगला क्वेश्चन दूसरा, हैदराबाद फ्रीडम डे, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर ए, 13 सितंबर बी, 14 सितंबर सी और 17 सितंबर डी। अगला क्वेश्चन तीसरा, 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑप्शन ए रामप्पा टेम्पल्स, रामप्पा मंदिर, बी धौलावीरा, सी शांति निकेतन या डी होयसला मंदिर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ऊंची नटराज मूर्ति, मुंबई ऑप्शन ए, कलकत्ता ऑप्शन बी, दिल्ली ऑप्शन सी, पंजाब ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्विज का, भाभा परमाणु संयंत्र केंद्र कब स्टैब्लिश हुआ था? भाभा न्यूक्लियर सेंटर 1952, 1954, 1956 या 1958। तो तुरंत कमेंट बॉक्स पे जो सबसे पहले 5 के 5 क्वेश्चनों का जवाब देगा उसका नाम कल जो क्लास होगी उसमें लिया जाएगा। विनर कौन होता है पहली क्विज देखने को देखते हैं और फिर 5 दिनों तक लगातार क्विज चलेगी और जो 5 दिन तक लगातार विनर बनता है उसको मैं दूंगा पर्सनल। मेरे पास जितने भी जीएस के अपने हैंड राइटिंग से नोट्स हैं वो पूरी पीडीएफ उनको सेंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों बस ये मौका न जाने दें, दिवाली ऑफर है, तुरंत कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी 5 के आंसर दे दीजिए। फिर मुलाकात होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।